अवसर पर हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे संगठन मंत्री जो लगातार हमारे संगठन को गति देने का काम करते हैं, आदरणीय अजय जी, देहरादून के मेयर भाई सौरभ पटियाल जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री तरुण बंसल जी, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान जी, महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, युवा मोर्चा महानगर के अध्यक्ष श्री कुलदीप पंत जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ के अवसर पर आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर भारत की महान परंपरा, ऋषि परंपरा के ध्वजवाहक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। और आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में आना और आप सबका उत्साह देखना कि दौड़ के लिए आप लोग किस प्रकार से दौड़ की बारी आए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस दौड़ और आपके बीच में ज्यादा बाधा मैं भी नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन आप सबके बीच में आना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सच में युवा हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं और उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे सारे इस भूमंडल में जाने के कारण से भूमंडल से जो लौट कर ऊर्जा आती है वो हम सबको और ऊर्जान्वित करने का काम करती है। क्योंकि ये इसका एक नियम है ब्रह्मांड का कि जो जैसा हम सोचते हैं, जैसी तरंगें हम ब्रह्मांड को भेजते हैं, वही तरंगें वापस आकर हमको दुगनी गति से प्राप्त होती है। इसलिए आप सबकी ऊर्जा ऊपर जा रही है और ऊपर से लौटकर फिर से आपके पास आकर आपको डबल ऊर्जा से पूरी तरह से प्रेरित कर रही है। आज का दिन भारत के युवाओं की शक्ति, उनके संकल्प और उनकी संभावनाओं के बारे में विचार करने का दिन है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर जुटे रहो, लगातार साधना करते रहो। उनका ये संदेश आज हम सब युवाओं के लिए एक मंत्र के समान है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में मजबूत नींव बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत इसी विचार को और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज मैं यह भी कहना चाहता हूं युवा साथियों, आप केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश का भविष्य भी है। इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपका एक परिश्रम भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस संकल्प को साकार करने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आज आयोजित ये स्वदेशी संकल्प दौड़ केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ आप सब युवाओं का एक कदम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है कि जब हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो केवल उत्पाद नहीं खरीदते बल्कि अपने देश के नागरिकों, किसानों, कारीगरों, उद्यमियों के जो सपने हैं, हमारे हस्तशिल्पियों के सपने हैं, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी माताएं बहनें अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को हम मजबूती प्रदान करते हैं, उनके सपनों को जान देने का काम करते हैं। युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि लोकल के लिए वोकल बनिए और स्वदेशी की आदत बनाइए। आज देश के अंदर हमारे स्वदेशी निर्मित होने वाला कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, वो इतनी शानदार है, सच में मुझे लगता है कि अगर हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे
तो हमें और कुछ खरीदने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी आप सभी युवाओं के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि युवा जिस दिशा में चल पड़ते हैं उस दिशा में देश चल पड़ता है, उस दिशा में समाज चल पड़ता है, उस दिशा में एक आह्वान हो जाता है, उस दिशा में एक आंदोलन हो जाता है। युवा मित्रों, आज का युग तकनीकी का युग है, नवाचार का युग है और उद्यमिता का युग है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभियान आपके सपनों को पंख देने के लिए है और सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है ताकि आपकी प्रतिभा देश की प्रगति के लिए आधार बन सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूँ, एक विशेष मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि नशे से हम सबको दूर रहना है और दूर रहने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस नशे के प्रति जागरूक करना है कि नशा कितना खतरनाक है। नशा अगर किसी के जीवन में चला जाता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है और एक बार लग जाने के बाद उससे छूटना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अनुशासन को जीवन में जरूर अपनाएं, अनुशासन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, शिक्षा और कौशल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो कर्तव्यों का हमेशा हमको स्मरण रहे। हम कभी उन कर्तव्यों को न भूलें, कभी उनसे विस्मृत न हो। आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ में भाग लेकर आप सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल तेज दौड़ने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि आप दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के निर्माता भी हैं और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भी हैं, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं, प्रदेश को आगे ले जाने में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस दशक को बनाने वाले युवा भी आप सब हैं। आप सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ईमानदारी से मेहनत करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प है, संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। आप सभी के उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर मैं कह सकता हूं कि इन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आप सभी युवा तैयार हैं। तैयार है ना? जोर से बोलिए, तैयार हैं? इसी के साथ आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। मैं फ्लैग ऑफ से पहले सभी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में इस स्वदेशी संकल्प दौड़ का शुभारंभ करने का कृपा करें और इस दौड़ के समापन में अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आगे एक हस्ताक्षर अभियान भी है कि जिसका आप शुभारंभ करें। पहले फ्लैग ऑफ होगा, सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि लाइन अप हो जाए। पीछे जितने युवा खड़े हैं, पीछे जितने युवा खड़े हैं सभी लाइन अप हो जाए। पीछे जो भी ग्राउंड में खड़े सभी लाइन अप हो जाएं। कुछ ही देर में स्वदेशी संकल्प दौड़ प्रारंभ होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दौड़ को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जो पीछे खड़े कार्यकर्ता है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे की ओर आ जाए।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो फ्लैग ऑफ कर इस स्वदेशी संकल्प दौड़ का शुभारंभ करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, नंद के आनंद की, नंद के आनंद की। सभी युवा अभी ये वहाँ इसके बाद सभी तेज तेज दौड़ेंगे, सभी युवा जो पीछे हैं सभी फटाफट दौड़ेंगे, सभी युवा। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा सब